हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, किसी को कर्मा रिटर्न आ रहा है, डिवाइन की स्ट्रिक्ट गाइडेंस है आपके लिए और एक बहुत ही मोटिवेशनल मैसेज है। आप इसको पूरा सुनिएगा। बहुत सारे लोग जो करंटली हिले हुए हैं बहुत सारी अपनी चीज़ों से, आपको कहीं ना कहीं इस मैसेज के थ्रू काफ़ी सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, बिकॉज़ ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। जिन भी लोगों ने अपने जीवन को परिपक्व तरीके से जिया है, ठीक है ना, एक मैच्योर तरीके से जिया है, और जहाँ पर भी आपकी एनर्जी के साथ खिलवाड़ किया गया है वहाँ पर अभी जो आप सामने देख रहे हैं, देयर इज़ नो एस्केप नाउ फ्रॉम द सिद्धांत ऑफ कर्मा, ठीक है ना। कर्मा के सिद्धांत से कोई बचाव, कोई एस्केप नहीं है। जिसने आपको लग लग के आपके कर्मा भुगताए वो आप यूनिवर्स के निशाने पर है, ठीक है। तो किसी एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसने आपको बहुत लंबे समय तक पास्ट पर स्टक रखा है ना, आप तो हील कर रहे थे, आपकी हीलिंग को ये पर्सन पॉसिबल नहीं होने दे रहा था, और इस इंसान को आप लेट गो कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि ये आपको छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, ठीक है। आप जहाँ पर लेट गो करना भी चाहते थे तो ये पर्सन अपनी प्रेजेंस दिखाकर आपको फिर से उसी पास्ट में खींच के ले जाने की कोशिश करता था, और हर बार ऐसा करने में सफल भी होते रहे, ठीक है। लेकिन अब डिवाइन जस्टिस है आपके लिए, और डिवाइन ने इस व्यक्ति की सज़ा निर्धारित कर दी है। आप किसी डिवाइन सोल को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते हो। ये इस पर्सन ने समझा नहीं, आपकी हीलिंग में बार बार टांग अड़ाई, आपको अपने लिए वक्त ही नहीं देने दिया, ठीक है। आपके लिए जो गाइडेंस है यूनिवर्स की, मूव ऑन करने की और आगे बढ़ने की गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन जस्टिस आ गया, आप बस उसे एंजॉय करिए, आगे बढ़िए, अपनी अबंडेंस को, अपनी यूनिवर्सल हेल्प को आप क्लेम करिए, आप मूव ऑन कर जाइए, आपको बोला जा रहा है। एंड ये जो भी कनेक्शन टॉक्सिक रहा है, या ये जो भी पर्सन टॉक्सिक रहा है, इसे डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, सौंप दीजिए, ठीक है। क्योंकि पास्ट में जो मैं देख पा रही हूँ एनर्जी, वो इस एनर्जी ने आपको, इस व्यक्ति ने जी भरकर आपकी एनर्जी का उपयोग किया है ना। और वहीं खुद को विक्टिम दिखाकर, जैसे आपकी एनर्जी पर सरवाइव करते रहे, लोगों में खुद को विक्टिम भी दिखाते रहे, और आप ही की एनर्जी पर सरवाइव करके आप ही के इमेज को स्पॉइल किया है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अपनी जो लाइफ है ना, उसको पूरी तरह से इंजॉय करने का प्रयास किया है। दूसरे के लाइफ को इंजॉय करना कभी भी गलत नहीं होता, गुनाह नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरे के कंधों पर ये करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक हो जाता है। दूसरे के ऊपर सरवाइव कोई नहीं कर सकता, और ये कोई राइट वे होता भी नहीं है जीवन जीने का। बस ये इन लोग की गलतफहमी होती है कि इस तरह ये अपना अच्छा जीवन मैनिफेस्ट कर लेंगे, अच्छी लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ मैनिफेस्ट कर लेंगे। मैंने कहा ना कि ये इनका सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी होती है। आपको उकसाया, आप ही के एसेट्स का यूज़ करके अपनी लाइफ को सेट करने की कोशिश की, ठीक है। और लेकिन दूसरी तरफ इनको ये भी थी कि आपको कभी कोई क्रेडिट ना मिल सके, तो उसकी वजह से आपको इमोशनली आपको हर्ट करना, आपको उकसाकर उस जगह पर ले जाना जहाँ पर आप बिखर जाएं, टूट जाएं, और पूरी दुनिया के सामने जब आपका मतलब वो एक बर्स्ट हो ना, आपका बर्स्ट आउट हो, तो आप नेगेटिव दिखें, इस दुनिया को आप नेगेटिव दिखें। ये तक भी कोशिशें इस पर्सन ने, इस व्यक्ति ने की हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। अपनी लाइफ को एंजॉय करना और आपको दुख में डालना, और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप ही की चीज़ों का, आप ही की एनर्जी का उपयोग करना। इस व्यक्ति से आपको जो आपने सोचा था कि मिल सकता है, भूल जाइए, कभी कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। इवन एक, जिसको कहते हैं ना हम, कि एक नॉर्मल सा लविंग रिस्पॉन्स, वो भी ये व्यक्ति देने के काबिल नहीं है आपको। इस व्यक्ति से जब आप अपनी एनर्जी खींचोगे,
आप अपनी एनर्जी इस व्यक्ति से खींचिए, और जब आप खींचेंगे इस व्यक्ति से अपनी एनर्जी तो इसकी सफरिंग स्टार्ट होंगी। पहले ही आपको बताया जा रहा है, इनकी सफरिंग्स वहाँ से स्टार्ट होंगी, एंड अगेन ये पर्सन आपकी लाइफ में तब एंटर होने की कोशिश करेगा, आपको ल्योर करने की, आपको वापस बातों में लगाने की कोशिश करेगा। ये पर्सन आपको गाइडेंस है, आपको अपना फोकस स्वयं पर लगाइए। आप बहुत प्रीशियस हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं, बट जस्ट बिकॉज आप बहुत इनोसेंट है तो कोई भी आपकी एनर्जी से खेल कर नहीं निकल सकता। यूनिवर्स खुद आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। अपने आप पर फोकस होइए। आपको अगर कुछ मिलेगा ना लाइफ में तो वो खुद पर फोकस होकर मिलेगा। इस व्यक्ति पर फोकस होकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कभी भी। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में बार बार जब आपकी एनर्जी अच्छी दिखेगी इसको, आपके कुछ भी अचीवमेंट दिखेंगे इसको, तो ये बस री एंट्री की कोशिश करेगा और कुछ भी नहीं, और आपको ड्रेन करेगा। ठीक है, सत्य है कि आपके बिना इस व्यक्ति का नहीं चलता, आपसे इसको एनर्जी मिलती है। आपके बिना ये इसलिए री एंट्री की कोशिश करता है पर्सन बार बार। ये दिखाएंगे ऐसे कि इनके साथ रहने में आपको ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, ये अभी बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं। ठीक है, आपको आके सीन दिखाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि ज़रूरतमंद ये हैं इस टाइम पर, और इनको आपकी ज़रूरत है। ठीक है, इनका सर्वाइवल मुश्किल है, आप तो सर्वाइव कर गए। आपको जो कुछ भी स्ट्रगल दिए इस पर्सन ने, जो भी टेस्ट आपके सामने डाले, आप तो सर्वाइव कर गए। तो यहाँ पर इनका कर्मा इन पर आना शुरू हो जाएगा अगर आप इस पर्सनैलिटी को पूरी तरह से लेट गो कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी इस पर्सन के साथ होने वाली है। टोटल कन्फ्यूज़न में रहने वाला ये इंसान, जो केओस आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश की थी, जो धुंध आपके लिए फैलानी शुरू की थी ना, वो इसकी लाइफ में होएगी। क्योंकि आप थे जो इसको थोड़ा बहुत रास्ता दिखाते थे, आपकी वजह से इसको अपने सॉल्यूशन मिलते थे, रास्ते मिलते थे। सच बात यह है कि ये व्यक्ति खुद में कभी कुछ था ही नहीं। इस व्यक्ति की अचीवमेंट्स कुछ नहीं होंगी लाइफ में। ठीक है, इसने सिर्फ और सिर्फ इसके अचीवमेंट्स है, इसके षड्यंत्र, बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी एनर्जी है। अपनी एनर्जी पूरी तरह से प्रॉपरली आप हटा लीजिए, है ना। हर खिड़की दरवाज़ा जो भी है, जो भी आपको लगता है कि जहाँ से भी एंट्री हो सकती है, बंद कर दीजिए। ये पर्सन जो है बहुत शातिर है, बहुत षड्यंत्रकारी एनर्जी है। आपके दिमाग से खेलकर ये बार बार आपसे ही पावर गेन करता है। आपकी पावर को लेकर ये स्वयं को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। हालांकि उसके बावजूद भी ये ज़्यादा कुछ अपना भला कर नहीं पाया। इसने टाइमली बेनिफिट आपके ले लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि इसने अपनी कोई सोल ग्रोथ कर ली हो। आपसे इंस्पायर होना अलग चीज़ होती है और फ़ायदा उठाना अलग चीज़ होती है। ठीक है ना। तो वो जो लोग होते हैं ना, जो किसी को देखकर खुद के जीवन में ग्रोथ ले आते हैं, वो इंस्पायर होना कहते हैं उसको। तो यहाँ पर ये इंस्पायर होने जैसी चीज़ नहीं है, ये आपके कंधे पर सर्वाइव करने जैसी चीज़ है। ठीक है, आपकी एनर्जी के ऊपर ना तो ये खुद ग्रो करेगा आपकी लाइफ में, इसको अपने एंट्री नहीं देने। आप खुश रहना डिज़र्व करते हो। ना ये पर्सन खुद कभी ग्रो करेगा, ना ही आपको करने देगा, क्योंकि इसकी नींव ही गलत है। आपका दुख इसको खुशी देता है, आपका गिरना इसको वो बूस्ट देता है, इसको चढ़ने की फीलिंग देता है, इसको सुपीरियोरिटी की फीलिंग देता है। अब सोचिए, इसके साथ रहकर, ऐसे पर्सन के साथ रहकर आपको मिल क्या जाएगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। हर झूठी उम्मीद को बंद करिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में अच्छा करिए। आप सब कुछ डिज़र्व करते हो लाइफ में, बस इतना सा ध्यान रखिए। और रही बात इन पर्सन की, इन पर्सन को इनके हाल पर छोड़िए, इनकी एनर्जी ये जाने, क्योंकि इन्हीं के किए कर्मा है। किसने बोला था लाइफ में आपको इतने षड्यंत्र करने के लिए? क्या ज़रूरत क्या थी? लाइफ को ना सिंपल तरीके से भी जिया जा सकता है, और लाइफ एक्चुअली में बहुत सिंपल ही होती है। कभी भी लाइफ खुद से कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड इंसान बनाता है। आप जैसी डिवाइन सोल के साथ रहकर अगर ये पर्सन अपनी कोई सोल ग्रोथ नहीं कर पाया और कुछ भी नहीं, तो सोचिए आपके निकलने के बाद तो फिर हम क्या ही बोल सकते हैं, इनका क्या ही फ्यूचर होगा। तो वह खैर, इनका फ्यूचर सोचना आपका काम भी नहीं है। आप सिर्फ अपनी एनर्जी को बचाइए, अपनी खुशी की वाइब्रेशन को, अपने जो एलिवेशन है, अपनी सोल का जो एलिवेट होना है, ठीक है,
उसको उस पर फोकस करिए, उस पर ध्यान दीजिए। आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा है, आप सिर्फ उस पर फोकस हो जाइए। बाकी इस व्यक्ति का कर्मा ये खुद ही भोग लेगा। आपको इस बारे में ना कुछ सोचने की ज़रूरत है, ना ही एनर्जी देने की ज़रूरत है। आपके लिए लाइफ में आगे सब कुछ अच्छा है, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा, अपनी खुशियों को क्लेम जरूर करिएगा, अपनी ग्रोथ को क्लेम जरूर करिएगा और इस कार्मिक रिलीज को क्लेम जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।